डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स का एग्जाम है। तो इसके लिए आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इनइक्वालिटीज। देखिए इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनकी प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ इनइक्वालिटीज मैं आपको बता रही हूँ, वो इस तरीके से है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे रिलेटेड आता है। तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपके लिए इजी हो जाएगा, ध्यान रखना प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। और क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो आपको इनइक्वालिटी से ही आपको सोल्व करना है। तो a प्लस बी की होल पावर 3 क्या होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, इसके बाद a माइनस बी की होल पावर 3 होता है, तो ये होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस। ठीक है, और एक और बहुत पॉपुलर है a क्यूब माइनस b क्यूब। अगर इस टाइप से अगर कहीं पे लिखा दिखाई दे तो ये होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a। ठीक है, इस टाइप से लेंगे। और जितने भी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ये भी लिखेंगे आप, तो इसमें प्लस रहता है, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ इससे वो माइनस रहता है। ठीक है, a प्लस b और प्लस c इसकी होल पावर 2 अगर कहीं पे है तो उसका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2c। ठीक है, ये सारी 8 इनइक्वालिटीज होती है, ये आपको ध्यान रखना और याद करिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। क्या करना है, इसका गुणनखंड फैक्टराइजेशन याद करना है। तो आप क्या करेंगे अब देखिए इस इनइक्वालिटीज में आपको ये देखना है कि किसके जैसे फॉर्म बने हुए हैं, किसके जैसे बने हुए हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी इनइक्वालिटीज नंबर 3। इस इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन ये टोटल का स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको टोटल का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे 4 को लिख लो 2 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला है क्या, बेसिकली a माइनस b, यानी हम इसको लिख सकते हैं a माइनस 2b और दूसरा फैक्टर आपका रहेगा a प्लस b यानी a प्लस b। तो ये आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर का 64x की पावर 4 एंड माइनस 81y की पावर 81y की पावर। देखो समझ से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो पावर 4 दे रखी है, 4 का मतलब है ये भी कुछ हमें उसी फॉर्म में नजर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसकी सेम फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर कैसे बनेगा, 64 को स्क्वायर बनाओगे तो क्या करोगे 8 और x स्क्वायर को अगर मैं टोटल का स्क्वायर कर दूं तो 8 का वर्ग करेंगे 8 × 64 और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इसको हम लिखेंगे 9y स्क्वायर की पावर 4। अब ये हमारे पास इसको हम a लेट कर लेते हैं और इसको b लेट कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में बनता है। तो आप इसको लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, एक बार माइनस करेंगे एक बार नेक्स्ट में प्लस करेंगे 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप दोबारा देखेंगे तो दोबारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फॉर्म में अलग चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में हम दोबारा इसको
3y स्क्वायर। समझ आ गई बात? इसको मैंने कैसे ट्राई किया, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इस तरह से तोड़ लेंगे इसको। और ये वाला इसका हमारे पास जो फॉर्मूला निकलता है इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अगेन आप इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 2 x माइनस 3y एंड 2 अंडर रूट 2 x प्लस 3y। और नेक्स्ट में आता है 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a b की पावर 5 माइनस a की पावर 5 b। क्या है a b की पावर 5 माइनस a की पावर 5 b। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन दोनों चीजों में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, एक तो a भी कॉमन है और b भी कॉमन है दोनों में, चाहे पावर किसी की मैक्सिमम 5 है या 4 है जो भी है, लेकिन a b दोनों ही चीजें कॉमन है इसमें। अब a b कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, यहाँ पर b की पावर 4 बचता है और माइनस यहाँ पे क्या बचता है a की पावर 5। एक पावर आपने बाहर कॉमन ले ली और b भी कॉमन ले लिया तो a की पावर 4 बचता है। अब ये कुछ फॉर्मूला ऐसा है कि आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स a b आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दो और आप इसको लिखोगे b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में बनता है। तो फॉर्मूला आपने क्या किया है, एक बार तो माइनस कर देंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और एक बार प्लस कर देंगे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में जहां तक हम चीजों को ओपन कर सकते हैं वहां तक ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये होगा आपके पास b, एक बार माइनस लिखेंगे और एक बार फिर से प्लस लिखेंगे b प्लस a और इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे b स्क्वायर प्लस a। ठीक है, अब हम आपको द्विपद वाले सॉल्यूशन करना बताएंगे आपको कि द्विपद वाले जो होते हैं क्वेश्चंस उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45। ठीक है, ये क्वेश्चन है और वो कह रहा है कि इसका फैक्टर बताइए, फैक्टर क्या होगा। तो हम कैसे करते हैं फैक्टर, देखो इन चीजों में ना जो बच्चे 12th नहीं करते मैथ्स में उनको क्या होती है, जैसे 12th करते हैं उनको भी दिक्कत होती है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर बच्चों को इनमें फैक्टर्स में ज्यादा दिक्कत होती है। तो आपको फैक्टर्स में दिक्कत नहीं होगी अब, क्योंकि आपको क्या देखना है, ये चीज देखनी है लास्ट वाली डिजिट, ये देखनी है कि कितनी दे रखी है हमारे पास, तो कितनी दे रखी है 45। अब ये वाला यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है प्लस, इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं को प्लस करके 18 आना चाहिए जो मिडिल में लिखा हुआ है, और गुणा करके 45 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या होंगी, क्या होंगी दो संख्याएं, 15 दिया 45, 15 और 3 को जोड़ोगे तो 18 आएगा और 15 और 3 की गुणा करोगे तो आपको क्या करना है, अब हमारे पास सपोज करो a हमारे पास आगे 15 और b हमारे पास आगे 3, तो आपको इस 18 की जगह सिर्फ 15 प्लस 3 लिखना है x प्लस 5। अब आपको बात समझ में आ गई, x स्क्वायर प्लस इस 18 की जगह सिर्फ इसके फैक्टर, इस संख्या के फैक्टर करके इस तरह से बना के लिखना है। अगर माइनस होता है ना तो दो संख्याओं का अंतर लेना होता है। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 15x अंदर मल्टीप्लाई करके कितना आएगा bx प्लस 45। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से x कॉमन ले लेते हैं तो
तो बचता कितना है x प्लस 3। समझ आ गई कि ये अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको फैक्टर करके हम क्या लिखेंगे x प्लस 15 और x प्लस 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखते हैं कितना होता है 26 के फैक्टर कर लो 13 दूनी 26। हमें पता है a बराबर कितना आ गया और b बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, यानी दोनों को गुणा करो 13 दूनी 26 और दोनों को अगर घटा दो तो 11 बचता है। ठीक है, तो a की जगह हमारे पास 13 बचता है और ये तो अब क्या करना है, सेम यही प्रोसेस है। आपको 11 के लिए क्या करना है x² + 30 - 2 और इनटू x - 26। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। बस आप क्या करोगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो 13x - 2x और -26। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है तो आपका बचता है x + 30 माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है और आपका बचता है x + 30। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन आएगा x + 30 और दूसरी ब्रैकेट में क्या बचता है x माइनस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो नेगेटिव होता है साइन यहाँ पे तो इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। इसके फैक्टर आ जाते हैं आपके x + 13 और x - 2। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि जो पावर ax² वाली फॉर्म में होते हैं, यानी सपोज कीजिए इस तरह से लिखा हुआ है 6x² और -x - 15, यानी लास्ट डिजिट तो दी हुई है लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसमें क्या है अगर इस तरीके का क्वेश्चन कोई आ रहा है, अब मैंने x² वाले जो सिंपल बार होते हैं उनका तो मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे कोई ax² वाली फॉर्म दी हुई है तो अब आपका तरीका चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है, आप अब इन दोनों की गुणा लेते हो, समझ रहे हो, यानी आप क्या लेते हो a गुणा b, जो आप हम ये वाली चीजें टेक करते थे अब ये टेक करने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो a गुणा आपका कितना होना चाहिए 15 गुणा 6 और 15 6 का होता कितना है 90। तो यानी अब हमें इन दोनों का गुणनफल 90 चाहिए। ठीक है, गुणनफल कितना चाहिए 90 और साइन कितना होना चाहिए माइनस वही जो साइन यहाँ पर लिखा हुआ है a - b होना कितना चाहिए, यहाँ पे देखिए कितना है मीडिएटर में 1 दिया हुआ है, इस तरह में कुछ नहीं हो तो इसका मतलब 1 दे रखा है तो उनका अंतर ही होना चाहिए। अब हमें देखना है माइंडसेट आपका कि दो संख्याओं को गुणा करें तो 90 आना चाहिए और अंतर उनका कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं 10 और 9, a बराबर मान लीजिए 10 है और b बराबर मान लीजिए कितना है, तो क्या करना है यहाँ से लिखेंगे 6x² माइनस 10 माइनस 9, ठीक है, इनटू x और -15। समझ आ गई बात, आई होप समझ आ गई होगी। तो अब आपको क्या करना है 6x² माइनस 10x और प्लस ये बन जाता है 9x माइनस 15। तो आप क्या कर रहे हो इन दोनों में से कॉमन लेना, कितना आएगा 2 कॉमन आएगा और क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है।
व्युत्क्रम वाले पद दे रखे हैं, व्युत्क्रम वाला भी कई बार पूछा जाता है, व्युत्क्रम वाला भी पूछा जाता है 2 बार, यानी a स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस a ये दे रखा है, a स्क्वायर प्लस 2 सॉरी a स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये है 1/4 इस तरह से दे रखा है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसके फैक्टर अगर हम करें तो कैसे कैसे किया जाएगा, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो क्या क्या करना है आपको इसका देखो। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो आपको लगा देना प्लस, ठीक है। इस तरीके की फॉर्म आएगी। अब देखते हैं इसमें कुछ कुछ हम ये फॉर्म नजर आ रही है हमको कि हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली हमें फीलिंग होती है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर प्लस में ऐसे लिख सकते हैं उसको 1/a और इसका है b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a और मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। इस तरह से लिख लेते हैं, यानी a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b की जगह कितना लिखा हुआ है 1/4 तो इसलिए इसका हो जाता है होल स्क्वायर। इसको दो जगह लिख लो या फिर एक जगह लिखा है तो इसका आंसर समझ आ गई ना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए एक है हमारे पास 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, हमें दिखाई दे रहा है कि हम इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, और आज को आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। समझ आ गई बात, a स्क्वायर है क्योंकि अगर वर्ग संख्या ना दी होती तो हम इसका फैक्टर उस हिसाब से करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करके तब हम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन ये हमें कुछ स्क्वायर वाली फॉर्म में नजर आ रहा है। देखते हैं कि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 6x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देख लेते हैं b स्क्वायर में हम 1 का स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि 12 तो ऐसी संख्या है नहीं जो किसी चीज का वर्ग हो, ठीक है। तो प्लस हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी 6x। सही है, सटीक बैठ रहा है। 6 की गुणा 2 से करेंगे, इसके लिए से करेंगे तो इसका मतलब 12 ही बैठेगा। तो हमने इसका फैक्टर कर लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता किसका है a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात, इस तरह से इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के लिए है a स्क्वायर माइनस 2a/5 प्लस 1/25 इस टाइप से दिया हुआ है और उसके पूछ रहा है फैक्टराइजेशन आपको ज्ञात करना है, क्या है फैक्टर्स इसके, ठीक है। फैक्टर्स हम इसके करेंगे तो क्या आएगा, अब ये भी हमें कुछ कुछ वही फॉर्म में नजर आ रही है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, यानी हम देख रहे हैं कि जो स्क्वायर वाले पद नहीं है वहां पे हम देखेंगे कि ये निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो हम पहले ही निगेटिव बना देंगे इसको। क्या बना देंगे, निगेटिव। अब हमें पता है a स्क्वायर a को ये रहेगा ही रहेगा, माइनस हम इसको बनाएंगे 25, आपको पता है किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है, ठीक है। तो मैं इसको 1/5 लिख दूंगा। अब देखते हैं है भी या नहीं, ये होगा a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो 2ab होता है तो 2 गुणा a की जगह क्या लिखा हुआ है a और b की जगह क्या लिखा हुआ है 1/5, तो देख लेते हैं 2a/5, ठीक है। तो ये बन जाता है a माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्यूब वाले हैं जो दो राशियों के घनों के अंतर का गुणनखंड होता है, तो उसको हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं उसका और कैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए
3y 5x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाई कर, ठीक है, यानी ये होगा 5x माइनस 3y और 5x का होल स्क्वायर मतलब कितना करेंगे 25x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 15x समझ आ गया। तो इस टाइप का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इस टाइप के फैक्टर्स आपको मिलेंगे। अगर आपको 2025 यानी कल के एग्जाम के बाद उसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर दें।